जिस खबर को मात्र एक दिन पहले सुदर्शन न्यूज में अपने खास शो और बिंदास बोल में प्रमुखता के साथ उठाया, उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। दिल्ली पुलिस के मॉडल टाउन में लव जिहादी नौशाद अहमद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। नौशाद अहमद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नेपाल से दमन और फिर द्वीप तक फैले इस जिहादी के नेटवर्क की तलाश में दिल्ली पुलिस जुट चुकी है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और साथ ही बिहार में भी नौशाद के गुनाहों में शामिल कई लोग पाए गए। बहुत जल्द इस मामले में देश के अलग अलग हिस्सों में कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि जिहादी नौशाद ये केवल एक मोहरा है, असली खेल तो बहुत ज्यादा बड़ा है। ये लव जिहाद का नेटवर्क नेपाल से लेकर दमनदीव, बिहार, यूपी तक फैला हुआ है। पुलिस जांच में साफ हो चुका है कि इस गंदी साजिश में मौलवी मौलाना तक शामिल है। यही लोग लड़कियों को फंसाने और धर्मांतरण कराने की घिनौनी प्लानिंग में मदद कर रहे हैं। आज पीड़ित परिवार सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर आकर अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, बेटी के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। इसी मामले पर अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं पीड़िता की मां, हमारे साथ मौजूद और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आरती जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या कुछ आप महसूस कर रही हैं अभी आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है, किस तरीके से अभी उसको कस्टडी में रखा गया है? मेरी बेटी को कस्टडी में रखा गया है और मेरी बेटी के साथ में नाइंसाफी हो रहा है कि मेरी बेटी को मेरे साथ ना आने के लिए उसको भड़काया गया है और उसको बहकाया गया है कि मैंने वो अगर चला गया माँ बाप के पास तो मैं मारूंगा और ना तो तुम्हारे माँ बाप ने मार डालेंगे। इसके लिए मेरी बेटी मेरे पास नहीं आना चाहते हैं। पहले तो मौलाना ने बात करते थे हमारे के लिए कि वो बहुत अच्छा है, तुम लोग को अंग्रेज़ भेजने देंगे, ये भेज देंगे। उसके बाद में मौलाना, उसका नाम है तौसीक रजा, और फलीनाबाद और इंग्लिश भेजने का बात करते थे। तो मैंने ये सब बातों को नहीं माना और नहीं उसकी बात में आया। तो वो मेरी बेटी को उसको साथ में नौशाद के साथ में प्यार जाल में फंसाए और मेरी बेटी को गर्भवती रख करके मेरी बेटी को इस तरह से उसको प्यार में जाल फंसा के और माँ बाप से दूरी बना के रख दिए हैं। इसके लिए मैं अपने इंसाफ चाहती हूँ मैं अपनी बेटी को कि मेरी बेटी मेरे पास आए। मैं इतना रो रही गिड़गिड़ा रही हूँ सबके साथ में, लेकिन मेरी बेटी मेरे हाथ में नहीं दे रहे। मेरी बेटी मेरे हाथ में चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी मेरे हाथ में चाहिए। मेरी बेटी के लिए मैं साल भर से मैं तरस रही हूँ, मेरी बेटी मेरे हाथ चाहिए। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत रोई, बहुत मंदिर पूजा की, बहुत मन्नत मांगी, लेकिन मेरी बेटी मेरे पास दिखी। पर मेरी बेटी के साथ में षड्यंत्र न चाह के सबने मेरी बेटी के साथ गद्दारी की और मेरे साथ भी गद्दारी की कि मेरे साथ में जो नाइंसाफी की है, मेरे साथ मेरे को इंसाफ चाहिए और मेरी बेटी मेरे साथ चाहिए। मेरे कुछ नहीं चाहिए। मैं बेटी को बहुत लाड प्यार से पा रही हूँ। इसके लिए मेरी बेटी को अंग्रेज़ भेजने का बात कर रहे थे कि बहुत पैसा कमाएगा, ये करेगा, सबको वहीं पर ले जाएगा। और मौलाना वो जगह का नाम बताते थे, कहीं रहते थे और तौसक हजीराबाद रहते थे, खलीलाबाद रहते थे। मौलाना ने वहाँ के पता दिए पर हमने इस बात को नहीं माने, इसलिए उसने मेरी बेटी साथ में भेज करके मेरे माँ बाप के खिलाफ भड़काएं और बोल रहे हैं कि ना जाने कर हमारे माँ बाप ने मारेंगे पीटेंगे। इसके लिए मेरी बेटी को मेरे साथ दे दो। मैंने बेटी को बहुत लाड प्यार से पाली है और बहुत सुरक्षा से मैं बेटी को रखी। मेरी अपनी बेटी को कोई चीज़ का कमी नहीं दी थी और नहीं दूंगी। इसके लिए मेरी बेटी प्लीज़ आप लोग से विनती है कि मेरी बेटी मेरे हाथ में दे दो। मैं बेटी को बहुत तरह से मानती हूँ। बहुत मेरे कोख से 9 महीने पैदा की, बहुत दुख सुख से मैं खा पी कर रही हूँ। मैं किसी से आगे हाथ नहीं फैलाई, किसी का आगे में मांगी नहीं, मेहनत करके घर का काम भी करके मैंने बेटी को पाल कर रखी है और हमारे साथ जो दुख सुख हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे को दुख कभी नहीं दिया। मैं अपनी बेटी को बहुत मानती हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए तड़प रही हूँ। मेरी बेटी मेरे हाथ में दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी मेरे साथ चाहिए बस। उसके साथ में भाई बहन सब लोग साथ रहने के लिए तैयार है और इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बहन कब आएगी। जो हम मौलाना की तस्वीर देख रहे हैं, जो मौलाना की तस्वीर देख रहे हैं, ये कौन है? इसी के घर पे आते थे मौलाना का चाल में और इसके घर में साथ में
तेल मालिश वालिश करने के लिए आते थे, रात को भड़काते थे और बेटी को अपने मोबाइल से बात करते थे। अंग्रेज भेजने के बाद किए कि भेज देंगे अंदर, और उसके साथ में कोई वो चलाते थे, क्या बोलते हैं, वो मदरसा कुछ चलाते थे, और मदरसा से बोलते कि अंग्रेज भेज देंगे, खूब पैसे कमाएगा, खूब रहेगा अच्छी तरह से, तुम्हारे साथ ज़िंदगी संवर जाएगा। पर हमने ये सब बातों को नहीं माने, तो हमारी बेटी को बहला फुसला के प्यार में जाल को उसको फंसा के नौशाद के साथ में और उसके साथ में भेज दिया गया। इन सभी सबका हाथ है मेरी बेटी को भगाने का, और जो उसके साथ अकेले उसको भी, वो भी मेरी बेटी को भगाने के षड्यंत्र न जाके मेरी बेटी को हाथ से निकाला। इसके लिए मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। इस सब ने मेरे को फंसा। तो मैं आपसे आपके पास आना चाहूँगी आरती जी, 2 पुलिसकर्मियों के भी नाम सामने आ रहे हैं, मुस्लिम पुलिसकर्मियों के नाम जो इसमें शामिल हैं, तो उनका क्या कुछ इसमें रोल है, क्या कुछ उन्होंने किया है इसको लेकर? देखिए, पुलिस की वर्दी में हो या कहीं भी हो, जिहादी ही होते हैं, उनकी मानसिकता चेंज नहीं होती। वो लोग अपने भाई बंधु का बड़ा प्यार से साथ देते हैं, वही यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने किया। नॉर्मल सी चीज़ है कि आपका भाई है तो आप उसका सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, वही उन्होंने किया, कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो होना ही है। अपने जो भाई है, जिहादी भाई है, अब जिहादी चाहे पुलिस में की ड्रेस में हो या बिना पुलिस की ड्रेस में, एक ही बात है, तो उन्होंने सपोर्ट किया है। उनसे क्या शिकायत करें जब इन लोगों का काम ही एक है, एक ही काम करने वाले, उनसे क्या बात करेंगे, उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल, आपने मस्जिद वाले मौलाना तो बहुत देखे होंगे, अब आप एक मालिश वाला मौलाना देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसने इस कारायना हरकत को अंजाम दिया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एक महिला वकील का भी इसमें नाम सामने आया है कि महिला वकील ने भी कुछ इसमें रोल हम देख पा रहे हैं, तो क्या महिला जो वकील है उसका क्या इसमें भूमिका है? देखिए, पहले तो इस परिवार को, गरीब परिवार है तो गरीब पहले टारगेट पे आते हैं, क्योंकि उनके पास में काम की कमी होती है और नौकरी का अभाव होता है, पैसे का अभाव होता है, तो फर्स्ट टारगेट उन लोगों का यही रहता है। अभी ये जो मालिश वाला मौलाना है, पड़ोस में रहता है, इस अपने यहाँ पर एक नौशाद नाम का जिहादी बुलाता है मालिश करने के लिए, और उसके बाद में उस परिवार को भी बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या है कि वो जब परिवार नहीं फंसता तो बच्ची फंसा लेते हैं। बच्चे हमारे घर की कमज़ोर कड़ी हैं, तो बच्ची को लफ्जी हाथ में फंसाया और ये सब कुकृत्य किया। एक जो महिला वकील का नाम आ रहा है सामने, ये जो नौशाद है, नौशाद उस लड़की को लेके, पीड़िता को दिल्ली आया, और दिल्ली में ये वकील है कोई जिसने उसके फेक डॉक्यूमेंट बनवाए और शादी कराई। यही इस फेक नाम से उस नौशाद जिहादी का भी कोई डॉक्यूमेंट बना है, जिससे उस बच्ची का इलाज भी कराया गया है वहीं के दिल्ली के सरकारी अस्पताल में। तो इलाज भी सरकारी अस्पताल में हो रहा है, सुविधाएं भी सरकारी लेते हैं, लेकिन सरकारी चीज़ों को मानते नहीं है, क्योंकि अपने शरिया कानून ज़्यादा इनके लिए यूज़फुल है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं आप संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे में केजरीवाल से जो सरकार है उसकी तरफ से कोई मदद कुछ आया है, कोई संगठन आया है आगे बात करने के लिए, या फिर नहीं? अभी सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। हम देख रहे हैं ये जो आते हैं तो कुछ सरकार से, अभी सरकार विपक्ष का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया है? नहीं, सरकार से अभी कोई सरकारी मदद भी नहीं है, सरकारी कोई वो भी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, सरकारी कोई नहीं आया है। और हिंदुओं के मामले में सरकार वैसे भी थोड़ा पल्ला झाड़ती है, क्योंकि हिंदुओं के लिए, हिंदुओं का देश बेशक है, लेकिन हिंदू यहाँ पर परायों की तरह रहता है, जैसे पराये लोग रहते हैं। तो यहाँ रोहिंग्यास को फिर भी ज़्यादा जगह मिल जाती है हिंदुओं से। अगर ये कोई मुसलमान का मामला होता, कोई रोहिंग्या का मामला होता, तो सारा विपक्ष भी खड़ा हो जाता, और यहाँ दिल्ली का छोड़िए, पूरे देश का विपक्ष खड़ा हो जाता, हंगामे हो रहे होते, आंदोलन हो रहे होते, प्रदर्शन हो रहे होते। लेकिन एक हिंदू बच्ची है, इसलिए कोई निकल के घर से राजी नहीं है, क्योंकि सबको बड़ा दर्द है पेट में कि हमारा मुसलमान भाई का नाम आ रहा है। बिल्कुल, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी, ये भी पता चला है कि जो पहली बीवी थी वो भी हिंदू थी, धर्म बदलने का भी दबाव डाला जा रहा था। जी हाँ, बच्ची और पहले उसकी बीवी थी, एक बच्चे भी थी, और बाकी वो भी हिंदू ही थे, और बाकी लड़कियां भी कितने फंसाए, उसके बाद भी मेरी लड़की को इस्तेमाल किए, और इस्तेमाल करके बोलते हैं कि मैं भी नहीं रखूँगा, छोड़ दूंगा। पर मेरी बेटी के सामने ये बात नहीं बोलते, मेरी बेटी को सामने बोलते मैं देखूंगा, माँ बाप के पास नहीं जाना, ऐसा करना, मेरे साथ रहना, और मेरी बेटी मेरे खिलाफ झूठी गवाह दे रही, उसकी बातों में आके उसको डरा धमका कर रखे हैं।
इसके लिए मेरी बेटी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके लिए वो नाबालिग है, उसके बाद आप लोग नहीं सुनिए, मेरी बात मानिए। मेरी फूल जैसी बेटी है, मेरी बेटी से मेरे दूर मत कीजिए, मेरी बेटी को मेरे पास दीजिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से कुछ नहीं लिया हूँ। मैं कभी भी पैसे धन दौलत से कभी प्यार नहीं किया। टाइम से और नमक रोटी खा के मैंने प्यार किया और पाल पोषण बड़ा रखी हूँ। मैंने अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे महंगे कपड़े भी खरीदाए। नौकरी करके मैं ज़्यादा गरीब, अभी पैसे वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं गरीब ही हूँ, लेकिन मैं बच्चे को बहुत सुरक्षा से रखी। मैं बच्चे के ऊपर बहुत ध्यान दिया और मेरी बच्ची मेरी फूल जैसी है, मेरी जान का टुकड़ा है। मैं गले से मिलने के लिए तड़स रही हूँ उसे। मेरे को गले से मिला दो, मेरे घर पे मेरी बेटी को बुला दो, मेरा इंसाफ दो। मेरी बेटी साथ में नाइंसाफ, उसकी माँ के साथ में नाइंसाफी हो रही है, इसलिए मेरी बेटी मेरे पास में दे दो। और उसमें जो लड़के ने मेरी बेटी के साथ में गद्दारी किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। उसको कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि और भी लड़कियां लोग भी उसी तरह से जाएगी, उसकी भी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद होगी। अगर वो बाहर आए तो उसी तरह लड़कियों लोग को फंसा के, हिंदू धर्म में इस तरह से लड़कियों लोग को फंसा के और उसको पेमेंट करके छोड़ देंगे। कर ये मेरी बेटी बात मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि बेटी को मेरा धमका कर रखे है बहुत, और हिम्मत बोलते हैं कि मैं दूंगा पैसा, मैं रखूँगा, मैं सबको देख लूँगा, सबको संभाल लूँगा। ऐसा मेरा बेटी को भड़का कर रखे, इसलिए मेरी बेटी उसकी बात में आ रही है। मेरी बेटी नाबालिग है, अब मेरी बेटी को बात में नहीं आई है। मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सीने से लगाने की तरह से मेरी जान का टुकड़ा थी। मैं बहुत अच्छे से रखा हूँ। मेरी इस गरीबी को आप लोग विनती है कि मेरी बेटी मेरे साथ दे दो, मेरे को इंसाफ दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं कभी किसी से कोई चीज़ का मैंने आधा रोटी खाई, में कोई चीज़ का मैंने लालच नहीं की, कभी भी नहीं। लेकिन मेरी बेटी मेरा गर्व थी, मेरी इंसान थी मेरी बेटी। मेरे बच्चे लोग को बहुत ध्यान देती थी और मेरा भी ख्याल रखती थी बहुत, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा बेटी से मेरे को बहुत प्यार है। मेरी बेटी के आगे कल अपने सबने मिलकर भड़काया है और सब पैसे को धमकी दी और पैसे जान मारने का धमकी दी है, इसके लिए मेरी बेटी डरी हुई है। मेरी बेटी की बोली इसके खिलाफ जाएगी तो तेरे को जान मार दूंगा और तेरी माँ बाप को उठा लूँगा, इसके लिए मेरी बेटी डरी है पूरा। मेरी बेटी की बात में आप लोग ना आए, मेरी बेटी को मेरे पास दे दो। मेरी बेटी को रखोगे तभी आपको लोग को पता चलेगा मैं अपनी बेटी के साथ में कैसी रहती हूँ। इसलिए मेरी बेटी को भड़काया गया। मेरी बेटी की बात में आप लोग ना माने। मेरी फूल जैसी बच्ची मेरे को बहुत मानती थी, मैं उसको बहुत मानती हूँ, फूल के जैसा रखी थी। मेरे को गर्व था मेरी बेटी पर, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, मेरी बेटी ऐसे नहीं करती कभी भी। और मेरी बेटी के प्यार मोहब्बत जाल में फंसा कर, प्रेम जाल में उसको गिरफ्तार करके भगाया गया। इस सभी ने मिलकर सब चाली वाला भी सब करते थे। और एक लड़की थी, वो काजल नाम की थी, वो काजल भी उसके रूम पे बुलाती थी और उसके रूम पे उसको जाने के लिए, बैठने के लिए उसके फ़ोन से बात कराती थी, उससे मिलना जुलना कराती थी। तो काजल भी साथ में मिली जुली है और बाकी लोग भी मिले जुले हैं। बाकी लोग को दो जन है, वो लोग नहीं, पर मौलाना और काजल को सामने में उसका घर पे आते जाती थी। जब मैं जाती थी तो उस तरह से की वो लोग ने सब मिल के बोला कि अगर हमारी नाम आई और हमारे विषय में कुछ बोला तो मैं गलत माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगा और माँ के साथ में इस तरह से बोलूँगा। इसलिए पैसे का बहुत लालच भी दिए सब लोगों ने, हम लोग ने नहीं माने तो इस तरह से मोड़ पर खड़े कर दिया। आज हम लोग को, आज हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस घड़ी में हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन मेरी बेटी फूल जैसी नादान को इस तरह से बहला फुसला के उसके साथ में गद्दारी किया सबने मिलके। और मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी मेरे हाथ में चाहिए। मेरी बेटी को मेरा लाड प्यार से मैं बहुत पाली, बहुत दुख तकलीफ से पाली हूँ, लेकिन मैं पलकों में बैठा कर रखी। मैं अपनी बेटी को, मैं आपसे लोग से विनती करती हूँ, मेरी बेटी मेरे हाथ को दे दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल आरती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इसको लेकर जो मामला है उसमें सुदर्शन न्यूज़ आपके साथ लगातार खड़ा रहा और खड़ा रहेगा, तो इस पर आपका क्या रुख है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस परिवार को, जैसा कि अभी बताया, इनसे बात हुई है मेरी, इन्होंने बताया कि कोई खलीलाबाद में मौलाना है जहां मदरसा चल रहा है, कोई तौसीफ रजा करके, उसका वो जांच का विषय है कि ये ऐसे लोग कौन हैं जो बार बार पैसे का लालच देके बाहर विदेशों में भेजने की बात करके, इंग्लैंड या लंदन या कहीं भी बात करते हैं इस तरीके की। वो पैसा आता कहाँ से और हमारे ही देश के हिंदुओं के पीछे ये लोग क्यों पड़े हुए हैं? हिंदुओं से इन लोगों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हमारे देश में लेके रहकर हमारे ही देश की बच्चियों का, हमारे देश के हिंदुओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। टारगेट ऐसा क्यों बना रखा है, ये जांच का विषय है। और
बस यही है कि परिवार को न्याय मिले, बेटी को न्याय मिले, बेटी एक परिवार में चली जाए और ऐसा फिर किसी बेटी किसी परिवार के साथ ना हो, ऐसा बस ऐसी हम लोग गुहार लगाते हैं। सुदर्शन न्यूज़ बहुत अच्छा काम करता है। इस काम के लिए सुदर्शन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरीके से आप जो हिंदुओं की आवाज़ उठा रहे हैं, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी तरीके से कम एक चैनल ऐसा है भारत का जो हिंदुओं की आवाज़ खुल के उठाता है, जिहादी को जिहादी कहने से नहीं शर्माता है। बाकी तो सब टीआरपी के नाम पे विशेष धर्म और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कह के छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि सुदर्शन न्यूज़ इस बात को अच्छे से, एक जो धर्म है हमारा कि हम अपने धर्म में डरते नहीं हैं, तो निडर होकर जो आवाज़ उठाता है वो सुदर्शन न्यूज़ करता है। इसलिए हमारी सबकी तरफ से शुभकामनाएं भी हैं कि इसी तरीके से हमें आपका साथ मिलता रहे और इस तरीके के कुकृत्य दोबारा ना हो, उसके लिए एक मुहिम, एक आंदोलन ऐसा चलाया जाए ताकि इन सब चीज़ों से हम लोगों को छुटकारा मिले। हम लोग दुखी हो गए हैं सब चीज़ें देख देख के। आए दिन हमारी बच्चियां लव जिहाद में फंसती हैं, आए दिन हमारी बच्चियों के कत्ल होते हैं, ये सब चीज़ें हम देख देख के दुखी हो रहे हैं। और हमारे यहाँ जो देश में नेता बैठे हैं वो आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिन्हें कोर्ट में जाने के बाद संविधान दिखाई देता है और कोर्ट से बाहर निकलने के बाद शरिया नजर आता है। ऐसे लोगों की बात सुनी जाती है हमारे देश के अंदर। बिल्कुल, धन्यवाद आरती जी और धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हिम्मत करके इस बात पर। मेरी बेटी मेरे साथ चाहिए बस, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, जेल का के हम लोग सब मर जाएंगे। मेरी बेटी मेरे दे दो। बिल्कुल, ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ आपके साथ खड़ा है, साथ ही धर्म योद्धा डॉक्टर सुमेश चावड़कर जी भी आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि इस तरीके की हरकत करना, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सुदर्शन न्यूज़ हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाता रहेगा। सुदर्शन न्यूज़ मांग करता है कि जल्द से जल्द इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे जो भी जिहादी नेटवर्क है उनको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए।